हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका एमबी क्लासेस में स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ाया था। ठीक है, आज उसके एक दो हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पा रहा हूं, तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर कर दो। ठीक है, चलो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले में ये जो क्वेश्चन जो आपको दे दिया, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से इज नॉट नॉट दी ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है इनमें से जो है कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। और पैराबोला भी कैसा, चाहे वो अपवर्ड बनेगा चाहे वो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक, उसमें हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो है, उस वाली वीडियो को देखो, उसको समझो अच्छे से, उसके बाद आप इस वाली वीडियो को देखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए पैराबोला, या तो भाई पैराबोला आपको ऐसे दिखाई देगा या पैराबोला आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, और भी दो टाइप के पैराबोला है लेकिन वो हमें नहीं पढ़ने यहाँ पर। तो अब आप देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला। क्या ये पैराबोला है? हाँ, ये तो पैराबोला है। एक्स एक्सिस को यहाँ पर नहीं कट कर रहा तो इसकी जीरो जीरोज होंगी, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने यही सीखा था, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो उसकी उतनी ही जीरोज होती हैं। दो है, दो बार कट किया एक्स एक्सिस को, दो जीरोज। तीन बार कट किया तो एक्स एक्सिस को तो तीन जीरोज। अगर एक्स एक्सिस को चार बार कट किया तो चार जीरोज। यहाँ नहीं कट कर रहा तो नो जीरोज, इसकी कोई जीरोज नहीं होंगी। यहाँ पर ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो अगर ये भी एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ही। क्यों? क्योंकि पैराबोला है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका पैराबोला दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर पैराबोला नहीं है। ये पैराबोला नहीं है, यहाँ पर जो ना इस टाइप से देखो बन रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप लोग देखोगे एक्स एक्सिस को, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस। तो यहां पर कट कर दिया, यहां पर कट कर दिया, यहां पर कट कर दिया। इसका मतलब इसकी तीन जीरोज है, और तीन जीरोज किसकी होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो ये वाला जो ग्राफ है क्यूबिक का है, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ये होगा, क्योंकि उसने पूछा है इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। तो नहीं है पूछा है, तो इसका मतलब ये होगा, इसका आंसर डी, क्योंकि ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर, ये जो आपका फिगर दे रखा है इसमें कह रहा है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज शोन। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है उसका यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px। कह रहा जो पॉलिनोमियल है ना px, उस पॉलिनोमियल की यहाँ पर कितनी जीरोस आएंगी, कितनी जीरोस है वो हमको बतानी है। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? तो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से मतलब नहीं है। वाई एक्सिस को ये चाहे कितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो एक्स एक्सिस से मतलब है कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बस ये वाला ग्राफ। तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी, नंबर ऑफ जीरोज, तो इसकी जो जीरोज होंगी, इसकी जीरोस होंगी ओनली वन। इसकी कितनी जीरोस होंगी? वन जीरोस होंगी। तो ये जो है इसका आंसर होगा वन। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। के की किस वैल्यू के लिए? थ्री जो है, थ्री इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो थ्री है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरो है किस के की किस वैल्यू के लिए। अब हमको थ्री को क्या बनाना है? जीरोस बनाना है। और आपको पता है जीरोस का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होते हैं ना, उसकी वैल्यू को जीरोस बोलते हैं। जैसे ही मैं उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के अंदर रखूंगा तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। ठीक, तो आइए बच्चों,
हम इसमें जो है इस पोलिनोमियल में, ये आपका पोलिनोमियल है, इसको हमने लेट कर लिया, ये पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इसको हमने मान लिया 2x² प्लस एक्स और प्लस के, और इसकी जो जीरोस है वो कितनी है, वो 3 बनानी है, 3। ठीक है, किस वैल्यू के की किस वैल्यू के लिए, ये जो 3 है ना, ये इसकी जीरोस बन जाए। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखेंगे, क्योंकि आपको पता है जीरोस का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और जैसे ही मैं यहाँ पर x की जगह 3 रखूंगा, ये हो गया आपका 3x² और यहाँ हो गया 3 और प्लस के, जैसे ही मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इस पूरे पोलिनोमियल को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, 2, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और ये आपका हो गया +3, और यहाँ पर हो गया प्लस का k, और आपका इक्वल टू में 0। 9 2 जा 18, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं, तो 9 2 जा 18, 18 + 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करके आएगा 21 प्लस k इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर ले जाओ, तो k इक्वल टू में कितना आ गया, -21। k इक्वल टू में आ गया -21। तो k की -21 वैल्यू के लिए जो 3 है ना, 3 जो है वो इस पोलिनोमियल की जीरोस बन जाएगी। ठीक है, तो ओके।